आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को समझ लेते हैं। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसी स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में इसका आयतन ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको एक टैंक दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि किस स्थिति में आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और किस स्थिति में उसका आयतन निकालेंगे। चलिए तो स्थिति 1 को देख लेते हैं। स्थिति कुछ एक इस प्रकार है। यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब वो टैंक बोल रहा है पानी रखा जा सकता है, इसका मतलब वो बोल रहा है पानी भरा जा सकता है। और जब भी पानी भरने की बात आती है तो हमें उसका आयतन ज्ञात करना होता है। इसका मतलब है पहले के लिए हमें इसका आंसर के लिए आयतन निकालना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि इसके अंदर कुछ भी भरना हो ना तो समझ जाएगा इसका आयतन ही निकालना होता है। तो चलिए हम पहले प्रश्न के दूसरे को समझ लेते हैं। स्थिति को, दूसरी स्थिति कुछ इस प्रकार है। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, बोरियों की संख्या ज्ञात करनी है और लिखा हुआ है प्लास्टर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर करने के लिए बोला गया है, प्लास्टर भरने के लिए नहीं। और यदि आपको प्लास्टर करने के लिए बोला गया, इसका मतलब है आपको चारों ओर प्लास्टर करना है। इसका मतलब है आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका मतलब है कि दूसरी स्थिति के लिए आपको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो भी कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए हम तीसरी स्थिति को समझ लेते हैं। तीसरी स्थिति कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो पानी भरा है उससे हम छोटे छोटे टैंक कितने भरेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये बोला गया है कि पानी भरा हुआ है और जब भी भरने की बात आती है तो आपको पता ही, अभी मैंने कहा था कि आपको आयतन ही ज्ञात करना होगा। इसका अर्थ है कि तीसरी स्थिति में भी हमें इसका आयतन ही ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं। जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं, प्रश्न 2 में लिखा हुआ है बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि लिखा कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। ठीक है, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। यानी आपको पहले तो बताना होगा किसका आयतन अधिक है और साथ ही साथ सत्यापन भी करना होगा। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने 2 चित्र दिए हुए, आकृति है कुछ इस प्रकार है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो उसका व्यास है 7 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। जो चित्र बी है उसकी ऊंचाई लगभग 7 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास दिया गया लगभग 14 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि बेलन के अंदर जब हम आयतन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम बेलन के अंदर आयतन निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है। तो आपको पता ही है कि आयतन का सूत्र होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। दिखाई दे रहा है आपको, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब है इसके अंदर एच जो है ना वो एक बार आता है, जो आर है वो 2 बार आता है, यानी आर का वेटेज ज़्यादा है। यदि हम इन दोनों का निकालें आयतन तो सिंपल सी बात है कि चित्र ए की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, सॉरी व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या लगभग 3.5 सेंटीमीटर होगी, जबकि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, जबकि जो चित्र है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। और साथ ही साथ जो दिया हुआ है, जो ऊंचाई है वो कितनी दी है, तो सिंपल सी बात है कि 7 सेंटीमीटर दी है। इसके आधार पर सिंपल सी बात यह है कि जो बी है इसका आयतन अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रिज्या का मान 7 है, जब हम इसके अंदर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मान अधिक है, तो अब बी के तौर पे तो इसका आयतन अधिक होगा। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले चित्र ए की त्रिज्या देख लेते हैं। ये लिख दिया मैंने चित्र ए।
इसकी त्रिज्या को हम R1 बोलेंगे। R1 क्या होता है? व्यास का आधा होता है। व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 7/2, यानी इसकी त्रिज्या आ गई 7/2। आकृति 1 की ऊंचाई जो है उसे हम H1 मान लेंगे, तो H1 बराबर हो जाएगा लगभग 14 सेंटीमीटर। ठीक है। जबकि अगर हम लोग चित्र बी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, चित्र अगर हम बी की बात करें तो जो चित्र बी है, ठीक है, इसका जो त्रिज्या होगी यानी R2, इसे हम R1 कहेंगे, इसे हम R2 कहेंगे। इसको जो त्रिज्या होगी वो भी व्यास का आधा होगी। ठीक है। व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14/2। ठीक है। चाहे तो हम इसे 7 भी लिख सकते हैं, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग कितनी दी हुई है? तो 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलिए अब हम इन दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। चित्र ए का आयतन, ध्यान दीजिएगा, चित्र ए का आयतन का सूत्र आपको पता ही है, πr²h। हमने चित्र ए को R1 और ये H1 कहा था, यानी चित्र ए के लिए जो त्रिज्या है वो R1 है और ऊंचाई क्या है? H1 है। तो चलिए अब हम इसके अंदर मान रख लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान था, हमने देखा था 7/2 है, यानी 7/2 दो बार आएगा, तो 7/2 गुणाकार में 7/2। ठीक है। और एच का मान कितना है? एच का मान लगभग दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 14। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग काट लेते हैं। 7 एकम 7, इस 7 से ये 7 कट गया। अब इस 2 के पहाड़े से ये 22 कट जाएगा, तो हो जाएगा 11, और इस 2 के पहाड़े से कट जाएगा ये 14, हो जाएगा 7। ठीक है। तो ये 11 का 11 गुणाकार 7 का पहाड़ा 7 से पढ़ेंगे तो हो जाएगा 7 से 49, यानी यहाँ आ जाएगा 49। अब 11 का गुणाकार जब 49 से करेंगे तो लगभग आएगा 11 9 99, 99 की 9, हाथ से चढ़ी 9, 11 × 44, 44 और 9 कितना होता है? तो हो जाएगा 53। यानी इसका जो आयतन आया है चित्र ए का वो लगभग आया है 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आया है। तो चलिए हम चित्र अब बी का देख लेते हैं, इसका कितना है। जैसा कि आप जानते ही हैं, चित्र जो बी है, ठीक है, का आयतन, जो सूत्र है आयतन का वो तो समान ही होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं आयतन बराबर πr²h। चित्र को हमने R2 माना था, यानी इसकी त्रिज्या को R2 माना था और ऊंचाई को H2 माना था, माफ़ी कीजिएगा H2 है। तो यहाँ भी हम क्या लिख देते हैं? R2 और H2 कर देते हैं। अब कीमत रख देते हैं। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान 7 था, तो हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ वर्ग है। ध्यान दीजिएगा R2 का मान 7 है, लेकिन इधर वर्ग होने के कारण इसे 2 बार लिखा गया है, तो लिख दिया 2 बार। H2 का मान कितना आया था? तो H2 का मान 7 आया था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 7। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। 7 एकम 7, इस 7 से ये 7 कट गया, 22 का 22 गुणाकार 7 का गुणाकार 7 से करेंगे तो 49 आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 11 का पहाड़ा 49 पे पढ़ने पर 539 आया था, यहाँ 22 का पहाड़ा 49 पे पढ़ना है, यानी 11 का डबल। इसका मतलब ये है कि इसका जो गुणाकार आएगा वो भी इसका डबल होगा। 539 का डबल कितना होगा? 500 का उल्टा हो जाएगा 1000 और 39 का हो जाएगा 78, यानी 1078। ठीक है, यानी सेंटीमीटर जो क्यूब है। जैसा कि हमने कहा था चित्र बी का ही क्यूब अधिक आया है। तो चलिए अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जो चित्र ए है उसकी त्रिज्या 7/2 है और उसी की ऊंचाई लगभग 14 सेंटीमीटर दी गई है। जबकि जो चित्र 2 है, ठीक है, यानी बी है, उसकी त्रिज्या R2 बराबर 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई H2 बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई है। हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम चित्र ए के लिए और चित्र बी के लिए भी क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। चित्र ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है,
आपको बंद क्षेत्रफल नहीं बोला गया तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। और चित्र ए है इसलिए यहाँ r1 आएगा और यहाँ h1 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके अंदर मान रख देते हैं। 2 का 2, पाई का मान है 22/7, r1 का मान है लगभग 7/2 और h1 का मान दिया हुआ है लगभग 14। ठीक है, तो चलिए हम काटते हैं। इस 7 से ये 7 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। बचा क्या? 22 गुणाकार में 14। तो चलिए अब हम इनका गुणाकार कर लेते हैं। 14 दूनी 28, 28 की 8, हाथ से चढ़ी 2, 14 दूनी 28, 28 और 2 30। यानी चित्र ए का जो क्षेत्रफल आया है वो लगभग आया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम चित्र बी का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसी तरह चित्र बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h आपको बोला गया है चित्र बी, तो चित्र बी के लिए r2 है और h2 है। चलिए अब हम इसके अंदर मान रख देते हैं। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r2 का मान दिया हुआ है 7 और h का मान दिया हुआ है 7। ठीक है, तो चलिए अब हम इनका गुणाकार कर देते हैं। इस 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, और इसका गुणाकार जब हम इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 गुणाकार में 22। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप देख सकते हो कि वही संख्या आ गई जो यहाँ थी। इसका अर्थ ये है कि इसका क्षेत्रफल भी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। इससे आधार पर ध्यान देगा, इसके आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं कि जो आयतन है वो तो चित्र बी का अधिक है, लेकिन जो क्षेत्रफल दिया है वो लगभग दोनों का समान ही होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो प्रश्न 3 के लिए यह आकृति आपके सामने कुछ इस प्रकार है। आकृति की ऊंचाई इसे कहा जाता है, ये आकृति की ऊंचाई है जिसे हम h कहेंगे। ये इसका आधार है, सॉरी ये इसकी लंबाई है जिसे हम l कहेंगे और ये इसकी चौड़ाई है जिसे हम b कहेंगे। जैसा कि आपने प्रश्न में देखा कि इस घनाभ का जो आयतन दिया हुआ है वो लगभग दिया हुआ है 900। ध्यान दीजिएगा, आयतन आपको लगभग दिया गया है 900। आपको आयतन का घनाभ तो पता ही होगा, यानी आयतन कितना होता है, इसका सूत्र होता है L गुणा B गुणा H और यही लगभग दिया गया है आपको 900 सेंटीमीटर घन। और आपको इसका आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आधार का क्षेत्रफल, इसे ही आधार कहते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। अगर मैं इसको पलटूँ तो आप देखिए यह आपको एक आयत की तरह दिखाई दे रहा होगा। नीचे वाली सतह आयत की सतह है, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा ये भुजा लगभग नज़दीक की दो भुजाओं का गुणाकार होगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा L गुणा B होगा। इसका मतलब जो इसका क्षेत्रफल है उसका सूत्र है L गुणा B। और आपने प्रश्न में देखा कि इसका क्षेत्रफल लगभग आपको दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको क्या पूछा गया है, आपको ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, अब मुझे बताइए यदि इस आयतन के अंदर मैं इस LB का मान रख दूं तो क्या मुझे H का मान मिल जाएगा? जरा देख के बताइए, मिल जाएगा ना? बिल्कुल। तो चलिए हम इसके अंदर मान रख देते हैं। तो हम लिख देते हैं आयतन बराबर हो जाएगा L गुणाकार में B गुणाकार में H। ठीक है, आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन लिखा हुआ है सामने 900, तो हम यहाँ लिख देंगे 900 बराबर का बराबर L गुणा B कितना दिया हुआ है, L गुणा B दिया हुआ है 180, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 180 और गुणाकार में क्या दिया हुआ है, H का H। अब आपको पता ही है कि यदि इस H का मान निकालना है तो इस गुणाकार वाली संख्या को सामने वाले के बट्टे में भेजना होगा। तो लिख दिया मैंने 900 का 900, इस 180 को इसके बट्टे में भेज दीजिए, बराबर हो जाएगा H। इसलिए H बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0 से 0 कट डाउन, 18 कम 18, 18 पंजे 90, यानी लगभग H बराबर 5 सेंटीमीटर मिला। इस प्रकार हम घनाभ की ऊंचाई निकालने में सफल रहे, जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, आप
इन तीनों प्रश्नों को समझने के लिए इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे।